जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग वॉइस मैसेज के रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ब्यूटीफुल और खूबसूरत सत्संग है और इस सत्संग हमारे साथ शेयर के बॉलीवुड के बहुत फेमस एक्टर और मॉडल हैं विवेक जेटली अंकल जी। हाँ जी, विवेक जेटली अंकल जो बेसिकली सोनीपत के रहने वाले हैं और बॉलीवुड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुरु जी की ब्लेसिंग से। ये सत्संग उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अ, मैं आपसे अपना एक छोटा सा संगत मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि अभी अभी कुछ दिन पहले ही बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस मुझे हुआ। मैं बतौर एक्टर मॉडल में काम करता हूँ और मेरा एक शूट था जो कि गांव में था। एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे हर तरफ से पूरा ठंडक ठंडक सा माहौल था। ठंड ठंड के टाइम की बात है। तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं गर्म पानी से नहा के चला गया और वहाँ पे शूट करते करते ही मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। तो शूट भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। मैं घर पे आया और फटाफट से एक दो तीन ब्लैंकेट के अंदर मैं लेट गया और मैंने मम्मा को बोला कुछ मुझे गर्म चाय या गर्म दूध दे दो और मैं आराम कर लेता हूँ। मैंने फीवर मेजर किया, फीवर 103 था। और फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास गुरुजी का जो स्वरूप है वो मैंने बिल्कुल जहाँ पे मैं लेटता हूँ सोता हूँ उसके बिल्कुल मैंने साथ में जो अलमीरा है वहाँ पे रख दिया। अब मैंने वहाँ पे रख दिया, मैंने दूध पिया, चाय पी और मैं सो गया मेडिसिन लेके। तो मम्मा ने वहाँ पे एक गर्म पानी की बॉटल रख दी और एक मम्मा ने ऑयल की बॉटल रख दी कि सिर पे लगा लेगा। तो अब क्या हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब मैं उठा और मैंने वो बॉटल हटाई और वो पानी की बॉटल भी हटाई और जब मैंने ऑयल की बॉटल भी हटाई तो वहाँ पे इतना खूबसूरत ओम बन गया। मतलब 2 मिनट के लिए तो मेरे को अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है। और वो मतलब 2 मिनट में उसको एडमायर करता रहा, मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, मैं देखता रहा और मुझे उस चीज़ को अपने मतलब रूह तक बसाने में मुझे 4-5 मिनट लग गए कि भाई ये इतना बड़ा चमत्कार कि मतलब कैसे हो सकता है। और वो ओम ऐसा ओम जिसके अंदर चंद्रमा भी, जिसके अंदर प्रॉपर ओम और जिसके अंदर अगर साइड से देखो तो बिल्कुल त्रिशूल लगे। और अब आप मिरेकल की बात सुनो कि वो बना पानी की बॉटल थी और ऑयल की बॉटल थी, पर वो बना ऑयल से। और वो मुझे 4 एक दिन मुझे मुझे फ़ीवर रहा, उतरता-चढ़ता रहा। पर मुझे सही बताऊँ मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब है या मैं स्ट्रेस आउट हो जाऊँ। मैं बिल्कुल कूल रहा और वो अपने आप फ़ीवर ठीक हो गया। 4 दिन के अंदर 1-2 दिन वीकनेस रही, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया। और और सबसे ज़बरदस्त बात चमत्कार गुरुजी का कि वो ओम जो था, जो वहाँ पे अलमीरा के टेबल पे आया था, वो टस टस का मस नहीं हुआ। वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा ही रहा। 7 दिन के अंदर जरा सी एक ड्रॉप भी आगे पीछे नहीं हुई उसकी मतलब। और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर मैंने गुरु जी का वो जो ओम बना हुआ था मैंने फिर उसको अपने हाथ से पूरा अच्छे से लिया और अपनी पूरी बॉडी पे मैंने अप्लाई कर लिया। तो फिर मैंने अपने जो दूसरी संगत हैं जो गुरुजी को फॉलो करते हैं मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने मुझे सबने कहा कि ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। और उसके बाद ओम तो मतलब इतने फ्रीक्वेंटली मुझे गुरुजी की प्रेजेंस मुझे दिखने लग गई है, फील होने लग गई है। जैसे कि अब मैं उस दिन मम्मा के लिए दूध गर्म करने गया और मैं गुरुजी का ओम के बारे में सोच रहा हूँ, मेरे जहन में ख्याल चल रहा है ओम के बारे में कि लोगों को ओम दिखता है, मुझे भी कितना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। ये 1 महीने बाद की बात है, जो बुखार के बाद की, अभी 3 दिन पहले की बात है। तो वो मेरे सामने मेरे बिल्कुल आंखों के सामने मैंने दूध हल्दी वाला मैं बना रहा था, गैस पे गर्म कर रहा था, उसके अंदर मेरे सामने प्रॉपर एक ओम बना, प्रॉपर
प्रॉपर ओम। मतलब और उससे एक दिन पहले वापस से मैं दूध गर्म कर रहा था, तो मेरे से दूध हल्का सा गलती से नीचे गिर गया शेल्फ के ऊपर, और वो जो दूध गिरा वो भी प्रॉपर ओम की शेप में ही, वहां पे भी ओम। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना, हमने मतलब जो प्रैक्टिसेस फॉलो करते आ रहे हैं ज़िंदगी के अंदर बहुत टाइम से, हमने अपने जहन के अंदर, अपने दिमाग के अंदर इतनी चीज़ें हमने घुसा रखी है ना, कि हमें इतने बड़े संत, इतने बड़े भगवान हमारे साथ हैं, और हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ना शक करते हैं जब चीज़ें हमारे मुताबिक होती हैं ना, तो हम सोचते हैं हाँ जी हाँ जी, गुरु जी हैं। और जब अगर हमें जो कुछ चीज़ चाहिए, अगर उसमें डिले होता है ना, तो हमारे मन में आशंकाएं आ जाती हैं, सवाल आ जाते हैं कि गुरु जी हैं कि नहीं है, है कि नहीं है। और वो खुद, वो इतने कमाल के हैं, वो इतना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, कि वो खुद जब भी हमारे मन में आशंका भी आती है ना, तो वो खुद अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कि मैं हूँ, और मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरा हाथ पकड़ के चढ़ रहा हूँ, चल रहा हूँ। अभी एक बार क्या हुआ कि मम्मी और मैं, मेरी गाड़ी खराब थी, तो मैंने बहुत सारे मैकेनिक्स को मैंने दिखा ली, कहीं से किसी को समझ में नहीं आ रहा कि फॉल्ट क्या है, वो ना हीट कर रही थी गाड़ी। तो मैंने अपने, मेरा बड़ा मन था कि मम्मी को मैंने बोला मम्मा बड़े मंदिर चलते हैं। तो मम्मा ने कहा हाँ पक्का चलते हैं, तो तू अपने फ्रेंड से कार मांग ले। तो मैंने अपने फ्रेंड से कार मांगी, तो बाई चांस उसकी कार उस दिन ऑक्यूपाइड थी, और मैंने मम्मा को बोला मम्मा चलना तो है ही है पक्का। तो हमने, मम्मी ने मेरे को बोला तू गुरुजी का नाम ले और उठा गाड़ी, देखी जाएगी। तो मैंने कहा मम्मा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने अब बिल्कुल, हमने गुरुजी का नाम लिया, और जैसे ही हम मतलब घर के बाहर आंगन में आए, तो बड़ी प्यारी गुलाब की खुशबू आई, बहुत प्यारी गुलाब की खुशबू आई, 2-3 सेकंड्स के लिए। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा मम्मा मेरे को बड़ी तगड़ी गुलाब की खुशबू आई है। मम्मी ने कहा तू चिंता ना कर, तू चल, अब गुरुजी साथ है हमारे। अब हम चले गए, पहले हम रोहिणी गए, सोनीपत से, हरियाणा से रोहिणी गए, रोहिणी थोड़ी सी शॉपिंग की मम्मा ने, उसके बाद हम वहाँ से छतरपुर बड़े मंदिर पहुँच गए। तो तकरीबन 100 किलोमीटर गाड़ी मैंने ड्राइव की, गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। अब प्रॉब्लम नहीं आया, अब वहाँ से वापस जब हम निकले, तो निकलने के, लंगर प्रसाद किया, दर्शन किए गुरु जी के, वहाँ से हम जब निकले, तो वहाँ से निकलने के 20 किलोमीटर, शायद 25 किलोमीटर जब धोला कुआं आता है, तो वहाँ पे गाड़ी ना गर्म हो गई, हीट का साइन आने लग गया। अब मैं, मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा यार सर्दी का टाइम है, रात के 9:30 बज गए हैं, हाईवे पे हम हैं, फॉग भी है, मम्मी मेरे साथ हैं, अगर मैं अकेला होता तो चलो कोई बात नहीं, एक ख्याल जहन में आता है ना, मम्मी है, मम्मी परेशान ना हो, ठंड बहुत है। तो मैंने सोचा क्या करूं मैं, अब गाड़ी गर्म हो गई है, रेडिएटर में पानी डालना पड़ेगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा, बहुत सारे ख्याल मेरे जहन में चल रहे हैं। और सामने मैं देखता हूँ एक ना, वो अंडा परांठा जो बनाता है ना, उसकी शॉप थी लेफ्ट में, फुट ओवर ब्रिज के पास। तो मैंने उनसे पूछा, मैं गाड़ी रोक के मैं उनके पास गया, तो मैंने पूछा यहाँ पे पानी मिल जाए, मुझे मुझे उम्मीद थी यहाँ पानी कहाँ मिलेगा यार, यहाँ पानी मिल ही नहीं सकता, यहाँ 4-5 तो बंदे खड़े हैं बेचारे, खाना खुना खा रहे हैं, और होगा भी तो एक आधा गिलास पीने लायक होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया पानी मिल जाएगा? तो वो मेरे को बोले कि क्या हुआ, दिक्कत क्या हुई? तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी जो है ना गर्म हो गई। अरे कोई बात नहीं, आप इसको हटाइए, ये जो प्लाई देख रहे हैं इसको हटाइए, और इसके नीचे नीचे ज़मीन से पानी आ रहा है, हमने वो कर रखा है। तो मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, मतलब कमाल हो गई है। मैं सोच रहा था पानी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वहाँ पूरा पानी ही पानी, और वहाँ पे उस बंदे ने मेरी मदद करी और हमने गाड़ी को ठंडा किया, है ना। तो पहला चमत्कार कि मतलब वहाँ पे गाड़ी, जहाँ पे पानी की उम्मीद ही नहीं थी, वहाँ पानी का भंडार मिल गया। और वहाँ से मैंने 15-20 मिनट गाड़ी को ठंडा किया, और फिर हम आगे बढ़े। अब जब हम आगे बढ़े, तो फिर से 10-15 किलोमीटर चलने के बाद, 20 किलोमीटर लगा लो आप, एग्जैक्ट मुझे मुझे वो डिस्टेंस याद नहीं है, पर रानी बाग के पास हम पहुंचने वाले थे। तो वापस से गाड़ी ना गर्म हो गई। अब गाड़ी की मेरी स्पीड होगी उस टाइम 30 या 40 की स्पीड होगी, और मैंने गाड़ी बंद कर दी। मैंने गाड़ी बंद कर दी क्योंकि गाड़ी हीट कर रही थी। तो मेरे माइंड में आया कि, मैंने कहा यार ये तो लेफ्ट में इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा डार्क है, यहाँ तो पानी तो दूर की बात है, यहाँ तो बंदा भी नहीं मिलेगा। और तब 10:30, 11 बज गए होंगे, 11 बजे का टाइम था, 11 बज गए थे। तो मेरे मन में ख्याल चल रहे हैं, और गाड़ी बंद है। तो अब आप गुरुजी का दूसरा चमत्कार देखो कि भाई गाड़ी जो है मेरी, बंद होने के बावजूद आधा से 1 किलोमीटर, जैसे अगर आप गाड़ी आपकी स्पीड पे है 40 की, तो वो कितनी, वो एकदम इमीडिएट उसकी स्पीड खत्म हो जाएगी और गाड़ी रुक जाएगी आपकी। पर हमारी जो गाड़ी है वो आधा, 1-1.5 किलोमीटर गाड़ी हमारी 20-30 की स्पीड पे कांस्टेंट चलती रही बंद होने के बाद।
और रानी बाग के पास मैंने सेल्फ मारा, बिल्कुल रानी बाग के सिग्नल पे हम पहुंच गए जहाँ पे पूरी लाइट थी। वहां से हमने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेते ही वहां पे पुलिस की एक चौकी थी, मैंने वहां पे गाड़ी रोकी। और अब फिर मेरे जहन में वही ख्याल कि यार 11 बज गया, फिर पानी कहाँ से आएगा। तो फिर वहां पे क्या हुआ, फिर वहां पे एक पुलिस वाले अंकल आ गए, मेरी गाड़ी के रुकते ही, मेरे रुकते ही आ गए 2 मिनट के बाद ही। बोले बेटा क्या हुआ। मैंने कहा अंकल ऐसे ऐसे गाड़ी खराब हो गई है और समझ में नहीं आ रहा। तो पानी कहाँ से मिलेगा कह रहे हैं। फिर वापस से देखो क्या जबरदस्त गुरुजी की लीला, कि उन्होंने बोला ये देखो ये टूटी है, यहाँ से जितना मर्जी पानी लेना है ले लो पानी। तो सेकंड टाइम वहां से भर भर के पानी आया, और मैं मम्मी को बोलूं, मैंने कहा मम्मा देखो एक चमत्कार देखो आप यार, कि मतलब कि अगर पानी ढूंढना, अगर ऐसी जगह पे सर्दी के दिनों में आप पानी ढूंढो 11 बजे, कौन कहाँ से पानी मिलेगा आपको, कहाँ गाड़ी खड़ी करोगे आप, बहुत सारे ख्याल आते हैं जहन में, लेकिन कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं। और सेकंड उस उन्होंने, पुलिस वाले अंकल ने क्या किया, वो चले गए। और उसके बाद वो 5 मिनट के बाद रात को 11 सवा 11 बजे के आसपास जाके कहीं से मैकेनिक को ढूंढ के लेके आ गए। मैकेनिक एक 13-14 साल का बच्चा, उसने आते ही गाड़ी को देखा, बोला कि जी आपके रेडिएटर में पानी नहीं जा रहा। मैंने उसने 2 5 7 10 मिनट लगाए, कह रहा अब आप गाड़ी ले जाओ, आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं। और संगत जी, ये रानी बाग से आते मैंने गुरुजी का नाम लिया, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया। पूरा हमारा जो मेन हाईवे है, पूरा हमारा मेन हाईवे, आई थिंक ये 35-40 किलोमीटर्स होगा, हो सकता है 45-45 किलोमीटर्स हो, पूरा बालगढ़ तक हमारी गाड़ी नॉन स्टॉप एकदम चलती रही और हम बालगढ़ के पास पहुंचे। बालगढ़ पे जाके गाड़ी ने वापस से हीट दिखाई, जहाँ पे मैंने गाड़ी बंद करी। 10 एक मिनट गाड़ी बंद रही, लेकिन हम बिना किसी तकलीफ के, बिल्कुल किसी बिना तकलीफ के हम लोग अपने घर पे पहुंच गए, और हमें कोई भी तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल हम बिल्कुल बिना किसी बॉदरेशन के हम अपने घर में पहुंच गए। तो ये बड़ा शुक्राना है गुरु जी का, कि वो कोई संकट आने ही नहीं देते और वो संकट को ना खत्म कर देते हैं। वो मतलब अगर कोई संकट की घड़ी भी है ना, तो वो उसके अंदर भी आपको इस हाल में रखते हैं कि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि कोई कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने ही बुलाया, और उन्होंने ही आराम से बिल्कुल सुकून से घर पे ड्रॉप करवा दिया। ऐसे ही एक और छोटा सा सत्संग है कि अभी कुछ टाइम पहले मैं और मम्मा हम बड़े मंदिर गए, तो अंदर गुरुजी की ना बहुत ही प्यारी, मुझे एक उनका स्वरूप है, बहुत ही मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत ही पसंद है। तो मैं उनको देख के ना मैं इमोशनल हो गया, और मैं बोल रहा मुझे ये सेम स्वरूप चाहिए, मुझे ये स्वरूप चाहिए, सेम चाहिए। और और ना वो, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं उससे पहले मेरा कोई मतलब, ये सबसे पहले का एक सत्संग है। उसके बाद मिरेकल्स मेरे साथ बहुत सारे हो रहे हैं, तो पर वो पहला था कि अब मेरे माइंड में था कि मैंने कहा आप गुरुजी सबकी सुनते हो, आप सबको सुनते हो, सबको आप अपनी प्रेजेंस फेल्ट कराते हो। मेरे मन में ना ये सवाल चल रहे हैं, बिलीव पूरा 100% 1000% बिलीव होने के बाद भी ये सवाल हमारे जहन में आते हैं ना, कि गुरुजी हमसे बात करें, हमें रेसिप्रोकेट करें, हमें प्रेजेंस फेल्ट कराएं। तो मेरे मन में चल रहा है कि मेरे को ना स्वरूप चाहिए, मेरे को स्वरूप चाहिए, मेरे को ये स्वरूप चाहिए। मैंने मम्मी को नहीं बताया। हमने दर्शन किए, दर्शन करने के बाद मैं, क्या कहते हैं, हमने लंगर प्रसाद किया, हम पूरा चल के बाहर आ गए। मेरे मन में अभी भी सवाल सवाल चल रहे थे, मुझे लगा कि यार गुरुजी ने इस बार मतलब गुरुजी ने प्रेजेंस फेल्ट नहीं करवाई अपनी, कब करवाएंगे, कैसे कराएंगे, सब चीज़ें हैं। मम्मी को मैंने बोला मम्मा आप यहाँ पे खड़े हो, मैं कार लेके आया। तो मैं पार्किंग से मैं कार जब लेके आया, तो जब मैं कार लेके आया तो मम्मी बैठी। तो मम्मी मेरे को बोली कि ये विक्की, ये ना एक आंटी हैं, ये आंटी ना एक गाड़ी रोक के स्वरूप दे गई हैं। तो मैं, भाई साहब मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो वो स्वरूप बेशक वो वाला नहीं था जो मैं गुरु जी को बोल रहा था चाहिए था, पर वो स्वरूप, मतलब मेरे मन में जो सवाल था कि गुरु जी अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाओ, मुझे स्वरूप चाहिए, मुझे स्वरूप चाहिए, मुझे स्वरूप चाहिए। और वो आंटी जी जा रहे थे, स्पेशल गाड़ी रोकी, उन्होंने सिर्फ मम्मी को ही दिया और वो चले गए। तो गुरुजी के अंदर बहुत ज़बरदस्त पावर है, बिल्कुल हमारी सुनते हैं, हमारी सबकी सुनते हैं वो। और वो अपने, कहते हैं ना कि वो जो भी हमारे किसी भी जन्म के कष्ट हैं, जो भी हमारे किसी जन्म की पेन है, उन सबको भी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर आप जो भी चीज़ आप मांगते हो और वो आपको उस वक्त नहीं मिल रही, तो ये मत सोचो कि गुरुजी नहीं सुन रहे या गुरुजी आपके साथ नहीं है, क्योंकि गुरुजी कभी हाथ नहीं छोड़ते। गुरुजी हमेशा, उन्होंने हाथ पकड़ लिया तो वो पूरी ज़िंदगी आपको प्यार और आपको ब्लेसिंग्स देते ही रहेंगे। तो हो सकता है कि जब आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही जो आपको चाहिए, तो गुरुजी आपके किसी जन्म के कष्ट काट रहे हों, आपका पेन काट रहे हों, और आपको रियलाइज़ भी ना हो रहा हो कि आपका पेन, आपके कष्ट कट रहे हैं। तो आप उनकी रज़ा में राज़ी रहिए और गुरुजी आपको सब चीज़ें देंगे।
जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत खुशियों के साथ रखेगी। एक आखिरी सत्संग मैं आपको सुनाता हूँ कि मेरे पास जो गुरुजी का स्वरूप है, जो मैंने रखा हुआ था, मैं फ़ोटो भी भेजूँगा संजीव अंकल को, वो ज़रूर आप इस सत्संग में देखेंगे, जो ओम बन के आया, उसी के साथ वो स्वरूप है। तो मेरे माइंड में अभी कुछ दिन पहले मैंने कहा गुरुजी मेरे को ना आपका एक स्माइलिंग वाला स्वरूप चाहिए। मेरे मन में ये बात आ रही, मैंने कहा इसमें ना थोड़े से आप उदास लग रहे हो, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ सोच में हो, मेरे को ना एक स्माइलिंग वाला आपका चाहिए स्वरूप, जिसमें ऐसे ना मुस्कुराते हुए दिखो आप मेरे को। तो सत्संग जी ये संगत जी, ये मैं अपना सोने के टाइम मेरे मन में ये ख्याल आया और मैं सोया। तो जब मैं सोया, मतलब एक कहते हैं ना सबकॉन्शियस स्टेट होता है कि आप सो भी नहीं रहे और आप सो भी रहे हो, है ना? मैं उस स्टेज में था। तो मैंने मुझे क्या दिखा कि यही स्वरूप गुरु नानक देव जी का उसमें मुझे झलक दिखी। और फिर गुरु नानक देव जी से वापस मेरे को गुरु जी दिखे और इसी स्वरूप के अंदर वो स्माइल कर रहे थे मुझे देखते हुए। तो वो उन्होंने मतलब वो मुझे कहना चाहते थे कि बेटा मैं स्माइल भी कर रहा हूँ, जिस नज़र से तुम देखोगे तो मैं तुम्हें उसी नज़र से देखूंगा। तो बड़ा ही बड़ा शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और जो भी तकलीफ़ें हैं उनको दूर कर रहे हैं, दूर कर दिया है। और आप भी सब मुझे पहली बार मैंने ये सत्संग किया है, तो कुछ गलती हो गई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और और भी जो भी मिरेकल्स होते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोशिश नहीं, मैं पक्का मैं ज़रूर वापस से फिर सत्संग गुरुजी जब आदेश करेंगे तो फिर मैं करूँगा। आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।